इनेलो महिला विंग जिलाध्यक्ष तनुजा को इनेलो बसपा गठबंधन उम्मीदवार बनाए जाने पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों ने उनके आवास पर पहुंचकर बधाइयां दी। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए तनुजा ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन जन भावनाओं के अनुरूप है। शोषित और वंचित वर्ग के अधिकारों की सच्ची लड़ाई लड़ने के हक में यह गठबंधन है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश की जनता इस बार गठबंधन पर मोहर लगाकर अभय सिंह चौटाला और बहुजन समाज पार्टी के विजन को स्वीकार करेगी। तनुजा ने दावा किया कि 36 बिरादरी, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों की आवाज़ इनेलो बनेगी। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ही प्रदेश का भला कर सकती हैं। तनुजा ने दावा किया कि हरियाणा में अगली सरकार इनेलो बसपा गठबंधन की बनेगी। इस मौके पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने तनुजा को फूल मालाओं से मिठाइयां खिलाकर उनकी उम्मीदवारी पर उन्हें बधाइयां दी। तनुजा ने कार्यकर्ताओं को आभार जताया और कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर इनेलो बसपा गठबंधन जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा इनेलो बसपा गठबंधन और चौधरी अभय सिंह चौटाला की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस बीजेपी में बौखलाहट है। तनुजा ने दावा किया कि इनेलो बसपा गठबंधन ही हरियाणा प्रदेश के युवाओं का भला कर सकता है। तनुजा ने थानेसर हलके के कई मुद्दों पर चर्चा की और दावा किया कि थानेसर हलका आज पिछड़ेपन और बदहाली का शिकार है, जिसकी जिम्मेदार बीजेपी है। उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ घोषणाएं करते हैं, दावे करते हैं, धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने कीमती समय में से समय निकाल के आए। और उसके बाद देखिए, मैं पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर ये भरोसा जताया और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ से थानेसर हलके से हम पूरी मेहनत करके इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, 1 और 1 मिलकर 11 का जो गठबंधन हुआ है, हम उसे कामयाबी से पूरी मेहनत से थानेसर की सीट पर विजयी बनवाकर और गठबंधन को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। घर घर जा चुके हैं, तो मुद्दे क्या लगते हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे जो अहम मुद्दा है, आज थानेसर की बात करते हैं। थानेसर में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, विकास के नाम पर बोला जाता है और मैं गली गली, सड़क सड़क, घर घर सिर्फ इसी कारण गई थी कि कहीं ना कहीं हमें वो विकास मिल जाए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतनी जगह घूमने के बाद, पूरे समस्त थानेसर हलके को घूमने के बाद वो विकास ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहा। और नेता यहाँ बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने पिछले बीते समय में थानेसर हलके में ऐसे विकास कर दिए जो कोई कर भी नहीं सकता। तो मैं एक बार उन नेताओं से भी पूछना चाहूंगी कि विकास की परिभाषा क्या होती है। के लिए भी बड़े प्रयास किए हैं आपने, तो किस तरह से खुशी जाहिर कर? आज मेरे प्रयास सफल हो गए हैं। मैं पहला पड़ाव पार कर चुकी हूँ। पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुझे ये अवसर मिला है और इस अवसर को मैं खोऊंगी नहीं। मैं पूरे विश्वास से आपको ये बात कहती हूँ कि थानेसर सीट पर मैं भी जाऊँ। प्रचार हमारा प्रारंभ ही है, कभी बंद ही नहीं हुआ था। उसमें सिर्फ गति लेके आनी है और वो गति हम नामांकन कब करेंगे? नामांकन कल सुबह हम 10 बजे नामांकन करेंगे, क्योंकि उसकी अंतिम तिथि कल ही है। मैम, जिस तरह पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, तो थानेसर, अगर जनता आपको आशीर्वाद दे, थानेसर की सोच आई है? थानेसर को हमें देखिए, थानेसर वैसे ही विश्व पटल पे विख्यात है। कहीं भी हम देश दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर हम नाम लेके बोलते हैं कि हम कुरुक्षेत्र से हैं, तो कुरुक्षेत्र के बारे में सभी को पता है। लेकिन बड़ी निराशा होती है अगर कोई कुरुक्षेत्र को आके देखे तो वो जो छवि उसके दिमाग में, उसके विपरीत छवि यहाँ से लेके जाएगा। तो सबसे पहला हमारा जो प्रयास ये रहेगा कि थानेसर हलके में, कुरुक्षेत्र जिले में अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से कहीं से भी आए तो वो यहाँ से एक मीठी यादें लेके जाए कि थानेसर ऐसा है कि अगर उसकी जमीन पर पैर रखना है तो शायद हमें चप्पलें उतार के निकलना पड़ेगा, क्योंकि स्वच्छता के बारे में सिर्फ बातें की गई, स्वच्छता यहाँ देखने को भी नहीं मिलती। गली गली में टूटी हुई सड़कें, गंदगी के ढेर और पानी की निकासी तक की जो सुविधा आज तक हमारे नेता यहाँ नहीं दे पाए हैं। हम इन सभी दिशाओं में काम करके थानेसर को विश्वविख्यात बनाएंगे। आप हाथी पे सवार तो हो गए हैं, आप काफी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष है काफी, क्योंकि बड़े लोगों से मुकाबला। एक तरफ पूर्व मंत्री हैं, एक तरफ राज्य मंत्री हैं और कई लोग मैदान में हैं।
तो प्लानिंग क्या है, मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे देखिए यही हैं। सबसे पहले तो आपने हाथी की बात की और मैं हाथी को हाथी ना कह के मैं गणेश जी कहूंगी। और जब जिसका आरंभ भी शुभता से हुआ है तो वो पीछे तो नहीं रहेगा। और सामने हमारे कोई भी हो, हमारा मुद्दा सिर्फ एक है कि हमें थानेसर को मॉडल थानेसर बनाना है, ताकि यहाँ से लोग, पूरे समस्त हरियाणा प्रदेश के लोग यहाँ से सीख लें कि अगर थानेसर को देखेंगे जाके तो हमें अपने क्षेत्र में वैसा ही विकास करना है जैसा कि थानेसर है। और आज की अगर मैं बात करूंगी, आज हम ये बात नहीं बोल पाते हैं क्योंकि आज अगर यहाँ से देखिए, आपको पता है कि ये टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट यहाँ के, आपने भी देखा है, आप मीडिया है और आपको सभी बातों का ज्ञान रहता है। अगर टूरिस्ट यहाँ कोई आते हैं तो टूरिस्ट की सबसे पहली कंप्लेन ये रहती है, वो यहाँ ब्रह्म सरोवर या अन्य जगहें देखने की बजाय वो चौकी थानों के चक्कर लगाते हैं कि हमारी चोरी होगी। भ्रष्टाचार हद से ज्यादा है यहाँ। उसके बाद सफाई व्यवस्था की बात करें, वो ब्रह्म सरोवर पर आकर एक मीठी यादें लेने के लिए आते हैं लेकिन वो यहाँ से निराशा लेके जाते हैं। हमें उन सभी चीजों को बदलना है। टूरिस्ट प्लेस का मतलब ये होता है लोग यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ क्या है, तो देखने लायक बनाना है इसे। जिस तरह डोर टू डोर आप लोग कर रहे हो तो किस तरह लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोगों में एक नई उम्मीद है कि थानेसर में शायद बदलाव हो पाए, क्योंकि हमारे जो अभी हमारे मीडिया कर्मी बोल रहे थे कि आपके सामने दो सॉरी आपने क्या शब्द यूज किए थे उनके लिए, तो मुझे भी अक्सर लोगों ने ये बात बोली कि मैडम आप कैसे लड़ पाओगे, आपके सामने दो शेर खड़े हैं। तो महिला शक्ति हूँ और शेर की सवारी कौन करता है इसका ज्ञान आपको खुद ही है। आखिरी सवाल, तो जैसे कल नामांकन की आखिरी तारीख है तो क्या अपील होगी? नामांकन करने के बाद देखिए हम अपने जो मिशन पर निकलेंगे, हमें थानेसर को विजयी करना है। और जनता से मेरी यही अपील है कि जहां तक मैं नहीं भी पहुंच पाऊं, उन लोगों से भी मेरी यही अपील है कि आप अब की बार बदलाव लेके आए। जो हम कंप्लेंट्स करते हैं, क्योंकि मैं घर घर जाती हूँ, बहुत सारी जगह से हमें कंप्लेंट सुनने को मिलती है कि हमारी गली नहीं बनी, हमारे यहाँ पानी की निकासी की सुविधा नहीं है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं। ये तो मूल समस्याएं मैं बता रही हूँ आपको। तो जो वाकई में इन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, मेरी पूरे थानेसर हल्के की जनता से ये अपील है, जो असलियत में इन समस्याओं से निजात पाना चाहता है वो तनुजा को हाथी के निशान पर समय वोट क्या रहेगा जरूर करे। नामांकन? नामांकन सुबह हम 10 बजे नामांकन के लिए निकलेंगे जनसभा करने के बाद।